नमस्कार। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और अपनी नई कक्षा की पढ़ाई की तैयारियों में जुट चुके होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हार मानना, थकना, उदास होना तो जानते ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार का यह फैसला आया कि बोर्ड की परीक्षा, 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की जा रही है। ऐसी बहुत कोई उम्मीद तो नहीं थी कि इस प्रकार की सूचना आ सकती है, लेकिन हाँ, जब से यह समाचार आया था कि 10th के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम ऑफलाइन संपन्न किए जा सकते हैं, तब से छात्रों में बहुत खलबली मची हुई थी। क्योंकि पूरे वर्ष तो उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन, बहुत जगह प्री बोर्ड भी ऑनलाइन ही दिए गए, और अब बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन, तो बच्चे इस तरह से घबराए हुए थे। दूसरे माता पिता भी थोड़े से चिंतित थे बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा को लेकर भी। और हाँ, इस तरह का हस्ताक्षर अभियान भी छात्रों ने चलाया था। कई लाख छात्रों ने हस्ताक्षर करके शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ऑफिस में ज्ञापन दिया था कि बोर्ड की परीक्षाएं आगे बढ़ाई जाएं या उनके विषय में कोई नया कोई निर्णय लिया जाए। और एक दिन प्रधानमंत्री के साथ में सब राज्य शिक्षा मंत्रियों के तथा शिक्षाविदों के साथ में जो मीटिंग हुई, उसके पश्चात यह निर्णय लिया गया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महामारी की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए, कि बोर्ड 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं तो रद्द कर दी जाएं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अभी स्थगित की जाएं। उनके विषय में 1 जून के करीब निर्णय लिया जाएगा, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। तो यह फैसला देखा जाए तो छात्रों के हित में है बहुत। लेकिन जिस दिन ये सूचना आई, उस दिन मेरे बहुत सारे छात्रों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे ट्यूशन क्लास के बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम, हम कहा, ये बात कही मुझसे, ज्यादातर बच्चों ने कही कि मैम, हम तो बहुत डिप्रेस्ड हो गए, पूरे साल इतनी पढ़ाई करी और अब हम तो बहुत डिप्रेस्ड हो गए, पता नहीं स्कूल कैसे नंबर देगा। तो बच्चों, मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले आपसे अपनी वोकैबुलरी से ये डिप्रेस्ड शब्द, डिप्रेशन, उदासी, इसे हमेशा के लिए हटा दीजिए और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, इसको अपनी वोकैबुलरी में सबसे ऊपर रखिए। यह कोई ऐसी परेशानी तो है नहीं जो अकेले आप पर ही आ गई, और ये देखा जाए तो परेशानी है भी नहीं। आपको पता है, जो वर्तमान शिक्षा नीति जिस पर अब काम चालू हो गया और पढ़ाई शुरू हो चुकी है, उसमें 10वीं से अधिक 12वीं क्लास को तवज्जो दी गई है। तो आप तो सब कुछ भूल के 11वीं की पढ़ाई में जुट जाइए। और जो बच्चे कह रहे थे, दूसरी बात, बच्चे कह रहे थे मैम, हमने बेकारी पूरे साल पढ़ाई करी, इतनी ऐसे ही पास हो जाते, बाकी भी तो सब पास हो रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी वो भी तो अच्छे नंबर लेके पास हो जाएंगे। तो भाई, इस बारे में भी आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगी। बोर्ड ने जो ये फैसला दिया है कि 10वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन उसके साथ में एक बात और कही गई है कि सभी स्कूल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को 11वीं कक्षा में प्रमोट करेंगे। आंतरिक मूल्यांकन क्या? महीने पूरे साल भर टेस्ट हुए हैं, प्री बोर्ड्स भी हो गए थे स्कूलों में, उसी के आधार पर एवरेज मार्किंग देकर छात्र को 11वीं कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। 11वीं कक्षा के विषय भी उस आधार पर लिए जाएंगे। छात्रों की अपनी रुचि भी उसमें पूरा योगदान देगी। बल्कि मेरा ये तो यही हमेशा कहना है कि ना तो अपने पीयर प्रेशर में आकर, अपने मित्र देख साइंस ले रहा है तो मैं भी ले लूं, मेरा मित्र कॉमर्स ले रहा है मैं तो कॉमर्स लूंगा, नहीं मेरे को तो आर्ट बहुत पसंद है, मेरी सहेली भी ड्राइंग ले रही है मैं तो ड्राइंग लूंगी। इस तरह से मत करिए, अपनी रुचि देखिए, आप उस विषय में कितनी रुचि रखते हैं, उसके बाद अपने अंक देखिए और फिर प्रवेश लीजिए। अगर आप अपनी रुचि के विषय पढ़ेंगे 11वीं क्लास में, तो पढ़ाई बहुत आनंददायक हो जाने वाली है। तो एक तो ये बात ध्यान रखिए कि आपने जैसा पूरे वर्ष पर परिश्रम किया वो व्यर्थ नहीं गया। उस परिश्रम के आधार पर जो स्कूल मार्क्स आपको मिले, स्कूल की टेस्ट में, मासिक परीक्षाओं में या प्री बोर्ड में, उसके आधार पर आपको आंतरिक मूल्यांकन आपका किया जाएगा। दूसरी रही बात विषय चुनने की 11वीं में, तो वो तो स्पष्ट हो ही गया जैसे मैंने बताया। इसके अलावा भी बोर्ड ने एक सुविधा छात्रों को और दी है कि अगर छात्र विद्यालय के द्वारा दिए गए आंतरिक मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपने स्कूल के अध्यापकों, प्रिंसिपल से मिलकर आपके पेरेंट्स बात करें और आपको एग्जाम देने का मौका दिया जाए, और उस परीक्षा में आपके जितने अंक आएंगे वही आपके बोर्ड की जो मार्कशीट आएगी उसमें चढ़ाए जाएंगे। आपको संतोष होना, आपके लिए संतोष होना आवश्यक है। और बोर्ड ने इस बात की पूरी व्यवस्था की है कि कोई छात्र असंतुष्ट ना रहे। अगर छात्रों को लगता है कि वह अब जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली थी उसके लिए उसने पिछले 1-2 महीने में बहुत ज्यादा तैयारी कर ली थी, और जो पहले महीने भर पहले जो टेस्ट हुए थे उनमें उतने अच्छे अंक नहीं आए हैं, तो वो बेशक परीक्षा दोबारा दे सकता है, और उस परीक्षा में जितने अंक आपके आएंगे वही आपके बोर्ड की मार्कशीट में, अंक तालिका में चढ़ाए जाएंगे। तो भाई, ना तो आप पूरे साल पढ़ाई करने के बाद भी आपको अंक अच्छे नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये बात अपने मन से निकाल दीजिए। आपके पास मौका है दोबारा एग्जाम देने का।
ठीक। दूसरी बात, 11वीं क्लास में मैं सब्जेक्ट कैसे ऑप्ट करूं, इस विषय में भी कोई भी संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आप अपने रुचि के आधार पर और स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषय ले सकते हैं। और अब जो बात रही 11वीं कक्षा की पढ़ाई, आप 10वीं क्लास पढ़ रहे थे, अचानक ही एकदम से 11वीं एकदम से हुआ कि नहीं भाई 10वीं की पढ़ाई तो होगी नहीं, अगले दिन से आप 11वीं की क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। बच्चों ने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जैसे अनअकैडमी, जिस पर मेरी भी क्लास चल रही है संस्कृत की, उसको ज्वाइन किया हुआ है। उसमें उन्होंने स्विच ओवर कर लिया, 11वीं कक्षा की पढ़ाई करने लगे। बहुत अच्छी बात है, शाबाश बच्चों। भगवान सारे रास्ते बंद थोड़ी करता है, आपके लिए ये रास्ता बंद हुआ, इधर से दूसरा खुल गया, आप दूसरे रास्ते पे चल पड़िए। और 11वीं कक्षा में के लिए 10वीं कक्षा में आपने जो कुछ भी पढ़ा था वैसा बहुत काम आने वाला है। अगर 10वीं कक्षा में पूरे साल आपने साइंस मैथ्स नहीं पढ़ी होती तो 11वीं क्लास में पहली ही फिजिक्स की परीक्षा में आधा ही अंक आता फिर तो, है ना। तो जो आपने 10वीं में सब कुछ पढ़ा है उसी के आधार पर 11वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बल्कि क्योंकि 10वीं क्लास में बहुत सारा सिलेबस कम कर दिया गया था, जो टॉपिक छोड़ दिए गए थे उन्हें भी आप पढ़ डालिए अब इस समय, क्योंकि बहुत जल्दी स्कूलों में ऑनलाइन 11वीं की क्लासेस भी आरंभ होने ही वाली हैं, या जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो शुरू हो चुकी होंगी। सब तरफ अध्यापक भी, शिक्षाविद भी और शिक्षा मंत्रालय के लोग भी इस पूरी एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि किस तरह 10वीं क्लास के छात्र जो 11वीं में आ रहे हैं और 12वीं क्लास के छात्र जिनके लिए अभी संशय है कि परीक्षा कब होगी, सबके लिए कोई एक समाधान निकाला जा सके। बच्चों, इस समय परीक्षा भी अग्नि परीक्षा की घड़ी से गुजर रही है। ऐसा कभी किसी ने सोचा थोड़ी था, लेकिन पहली प्राथमिकता है आप सबका स्वास्थ्य और आप सबकी सुरक्षा। इन सब बातों को देखते हुए जो ये फैसला लिया गया ये बहुत उचित था। इसके लिए सारे सरकार बल्कि सारे शिक्षाविद, अध्यापक, सब लोग बधाई के पात्र हैं। निराशा मुझे भी बहुत हुई जब मुझे समाचार मिला कि परीक्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे सारे छात्र इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में कमाल करने वाले हैं। पिछली बार भी मेरे जो छात्र थे उनमें सबसे कम अंक लाने वाला छात्र था, जो उसके 92% मार्क्स आए संस्कृत में, और 100% पे तो कई थे। तो इस बार भी मुझे वह अभिमान करने का मौका मिल सकता था कि मेरे छात्रों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया जिससे मैं वंचित रह गई। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा सारा प्यार, शुभकामनाएं आपके लिए सदैव बनी रहेंगी। मेरे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। अब जो नए बच्चे 9वीं में आ रहे हैं, 10वीं में आ रहे हैं, उन्हें आप मेरे वीडियोस के बारे में बताइए, मेरे चैनल के बारे में बताइए और उनको भी इसका लाभ मिलने दीजिए। क्यों? क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। तो बच्चों, आप सबके लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।